वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। तो की कमाई है, तुम जो करते हो उसी के सिले में तुम्हें मुसीबत आती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को, मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता मगर उसके गुनाह की वजह से। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी चुभता है, मुसलमान को उसकी जिंदगी में कभी कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे। आप अंदाजा करें कि मुसलमान को कांटा भी ना चुभे अगर वो गुनाह करना छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि हमसे कुछ ना कुछ खता, कुछ ना कुछ गुनाह, कुछ ना कुछ गलतियां होती है, इसीलिए हमारे पैर में कांटा चुभता है। हमारे अस्लाफ का हाल ये था, अगर उनके चिराग की बत्ती हवा से गुल हो जाती, चिराग बुझ जाता, वो फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा करते, मौला ये जो चिराग बुझा है ना हवा से, जरूर ये चिराग मेरे किसी गुनाह के सबब से बुझा होगा, मेरे गुनाह की वजह से ये चिराग पर जो है वो बला आई होगी, मुसीबत आई। ये तसव्वुर था, ये हालात थे। और आजकल हमारी फिक्र ये हो गई है कि भाई मुझ पर मुसीबत आई है, वो किसी ने कुछ कर दिया है, मुझ पर तकलीफ आई है तो किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये तसव्वुर इतना लोगों के अंदर पैदा हो गया। मैं कहता किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही ने कुछ किया है। और हमने क्या किया? तो कुरान कहता है कि तुम्हारे गुनाह तुम्हारी मुसीबत का सबब बनते हैं, तुम्हारे गुनाह तुम्हारे लिए बलाओं का सबब बनते हैं। तो अगर मुसलमान गलतियां, कोताहियां छोड़े, इंशाअल्लाह उसका पैर कांटे से भी महफूज रहेगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 मरतबा क़ुरा डाला गया, 3 मरतबा क़ुरा अंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। और फिर यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं ही अपने रब का भागा हुआ गुलाम हूँ, मैं ही अपने आका का भागा हुआ गुलाम हूँ। और फिर उन्होंने जब वो दरिया के अंदर छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाना था कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब दरिया में पहुँचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया मछली को कि इनको अपने पेट में निगल ले। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने अपने पेट में निगल लिया। हालांकि चूँकि नबी थे, एहतराम नबूवत भी अल्लाह ने दरिया के जानवरों को सिखाया और फरमाया कि जो मछली ने यूनुस को अपने पेट में रखा है, अब कोई दरिया का जानवर इसके बराबर न तैरा करे, क्योंकि इसके अंदर नबी मौजूद है। और जो नर मछलियाँ थी उनको हुक्म था कि इस मछली के करीब न जाएं, इसलिए कि इसके अंदर अल्लाह का नबी मौजूद है। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और मछली के पेट में रहने की वजह से हड्डियाँ, जिस्म सब कमज़ोर हो गया। उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि मछली के पेट से अब इस मुसीबत से निजात कैसे मिल सकती है। तो फिर वही बात दिल में आई, अल्लाह की तरफ रुजू करो, इसलिए कि रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना, रुजू करना, ये हर मुश्किल का हल है, ये हर मुसीबत का हल है, ये हर तकलीफ़ का हल है। और फिर ऐसे ही हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की तरफ रुजू करके कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात अता फरमाई। तो मुसीबतों का हल अंबियाए किराम की ज़िंदगी हमें बता रही है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह की तरफ पलटना है। और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बेपनाह ज़रूरत है अल्लाह की तरफ रुजू करने की। आइए देखिए हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किस मुसीबतों के साथ गुजरे हैं। और उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ख्वाब अपनी ज़िंदगी में देखा था बचपने में, जिसका जिक्र कुरान ने कहा है, और कि मुझे 11 तारे और एक चांद और एक सूरज ये सब मिलकर सजदा करते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। बड़ी तफसील है सूरह यूसुफ़ में, उसको अहसनुल क़सस कहा है कुरान ने, सबसे खूबसूरत वाक़या कहा है और बड़ा हसीन वाक़या है, दिलों को बदलने वाला वाक़या है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया तो आपने कहा कि बेटा अपने भाइयों से ना कहना कि कहीं मुझे डर लगता है कि तुम उनका शिकार ना हो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ कि हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शिकार हो गए। और शिकार होने के बाद फिर भाइयों ने आपको कुएं में डाला, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। जब कुएं से किसी ने निकाल लिया, आने वाले काफ़िले ने निकाला, उनको पता चला कि काफ़िले वालों ने इनको निकाल लिया, तो कहा यह तो चोर है, ये चोरी करके आया और हमारा भागा हुआ गुलाम है, मारा भी पीटा भी।
और मारने पीटने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों के एवज़ बेचा। चंद खोटे सिक्के, कुरान उसको दराहिमा मादूदा कहता है। चंद खोटे सिक्कों के एवज़ उनको फरोख्त कर दिया। अब आप गौर करें, इसमें हमारे लिए इबरत क्या है। जब खोटे सिक्कों के एवज़ हज़रत यूसुफ बिके और बेचे गए, फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तवज्जो करें, अल्लाह की गैरत और फिर बंदे का रुजू, ये दोनों चीज़ें मैं साथ साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि हमसे गलतियाँ भी हो रही है। वो लोग तो मासूम थे और हमारे साथ गैरत कितनी होगी हम तो इसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। जब महबूबों के साथ, मासूमों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ गैरत का ये आलम है, हम तो मुजरिम है, गुनहगार है, गैरत का क्या आलम होगा, हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं है। हम तो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है और हमें इसका एहसास ही नहीं है कि कुदरत हमारे बारे में क्या खुफिया तदबीर कर रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में सगे भाइयों ने बेचा। एक बात यहाँ पर पहले वाजे करना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कोई दुनियादार नहीं थे, कोई गुनहगार नहीं थे, कोई मुजरिम नहीं थे, कोई बुरे नहीं थे। वो भी नबी की औलाद थे, नबी की तरबियत में थे, पैगंबर की औलाद थे, वो बुरे लोग नहीं थे। लेकिन कुदरत की शान है, जिसके लिए चाहे मोहब्बत डाल दे, जिसके लिए चाहे दुश्मनी डाल दे। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिल मेरी दो उंगलियों के दरमियान है, जैसा कि अल्लाह की शान है। इसलिए कि उंगलियां अल्लाह की हमारी तरह नहीं है, अल्लाह की शान के मुताबिक। और मैं जिधर चाहता हूँ मोहब्बत की तरफ फेर देता हूँ, जिधर चाहता हूँ नफ़रत की तरफ फेर देता हूँ। ये मोहब्बतें और नफ़रतें मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नबी की औलाद है, नबी के बेटे, पैगंबर की औलाद है, आले नबी है, कुरान ने उनको आले नबी फरमाया है। तो उन लोगों ने मगर डाल दिया, कुएं में डाला, मारा पीटा, इल्ज़ाम भी लगाया, खोटे सिक्कों में बेच भी दिया। अब इधर बेच दिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत आई क्यों, ये मुसीबत आई क्यों कि नबी का बेटा गुलाम बना दिया गया। यूसुफ सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर, वो भी पैगंबर है, वो भी नबी हैं, और यूसुफ सिद्दीक उनका लक़ब है। बहुत खूबसूरत थे। हदीस पाक में आता है कि जब वो चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी उनके चेहरे की रोशनी से, इतने हुस्न वाले थे। भूखा उनका चेहरा देख लेता था तो भूखे की भूख मिट जाती थी और प्यासे की प्यास मिट जाती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत क्यों आई। इसलिए कि हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हुआ। सारे गुनाह करके भी आदमी कहता है कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हुआ। हालांकि ये तो मासूम सोच रहा है कि मैंने क्या किया, मुझसे हुआ क्या है जो मुसीबत आई। इसलिए कि बगैर किसी लग़्ज़िश के, बगैर किसी जुर्म के, अल्लाह को नाराज किए बगैर इंसान पर मुसीबत आ नहीं सकती। ये तो हमारे लिए कह रहा हूँ, लेकिन नबी के लिए हम ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते। उन्होंने सोचा मुझसे क्या हुआ, मैंने कौन सी ऐसी अल्लाह की नापसंदीदा बात कर दी जिससे मुसीबत आई। तो ख्याल आया कि मैं ये सोच रहा था, एक दिन आईने में अपने आप को देख के एक दिन मैं ये सोच रहा था, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना हसीन हूँ। अगर मैं गुलाम होता, अगर मैं गुलाम होता और लोग मुझे खरीदने आते तो दुनिया की दौलत खत्म हो जाती, कोई मुझे खरीद नहीं पाता। मैं इतना कीमती हूँ, मैं इतना कीमती हूँ, कोई मुझे खरीद नहीं पाता, इतना कीमती हूँ। फौरन ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फौरन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, तौबा की, अल्लाह से माफ़ी तलब की और फिर आप पहुँचे मिस्र में। अब मिस्र में पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मुल्क के शाम में बेचा गया, और कितने में, चंद खोटे सिक्कों के एवज़। और जब मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली मिस्र का पूरा खजाना खाली हो गया।